क्यूट हो तुम तो बेटर बॉयफ्रेंड डिजर्व करती हो। मेरी गर्लफ्रेंड को घुमाता है। मार साले को, खुद की गर्लफ्रेंड को तो घुमाएगा नहीं, दूसरी की गर्लफ्रेंड को घुमाएगा। हाँ? हाँ, मार साले को, खुद तो घुमाता नहीं है, दूसरी को भी घुमाने नहीं देगा। पर दिल से कभी न उतरे हैंगओवर तेरी यादों का हैंगओवर। बेबी चलो झाड़ू मारो। यार मुझे नहीं मारनी झाड़ू। मैंने कहा ना झाड़ू मारो। यार प्लीज यार मुझे नहीं मारनी झाड़ू। आखिरी बार बोल रही हूँ झाड़ू मारो। आप बोल रहे हो सिर्फ इसलिए मार रहा हूँ। ठीक है। नो 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 नो। लो भाई साहब। भैया फोटो नहीं खींचोगे? फोटो तो ऊपर वाले ने खींच लिया। चल वापस। भाई साहब। क्या रे? भाई साहब यार वो राशन वापस लाओ ना एक बार यार। क्यों? यार वो यार फोटो सही नहीं आया यार। नो 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 नो। ओए तेरे को पूजा याद है? पूजा ओ तो 6th क्लास में थी हमारे साथ। हाँ। अंजलि? अंजलि 8th में थी। तानिया? तानिया 9th क्लास में थी। क्या बात है यार, तेरे को 10-10 साल पुरानी बातें याद है। अबे तेरा भाई है। परसों तूने 1000 रुपए लिए थे मुझसे। नो 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 नो। ओ तू सोने दी चैनी मैं चांदी दा छल्ला। खा लो रोटी खा लो। मैं नहीं खानी। चलो चलो। अबे रुक, ये क्या पहनकर आ गई? एक वाइट एक रेड। जा घर जाके चेंज कर आ। अरे घर जाने का कोई फायदा नहीं होगा, घर पर भी तो एक व्हाइट और रेडी होगी ना। एक्सक्यूज मी। यस। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? आर यू कॉमेडी मी? तुम्हारे बाजू में क्या है? दोपहर है। दोपहर में बात करो। दोपहर में मेरे को यही बात करने का ना पर। मेरी बाजू में बात करना। हाँ। लौट के चली जाओगी? हाँ जाओ। नहीं जाओ। हेलो बोलो। हाँ मैंने ऑरेंज जाम खरीदा हाँ, जो कि मैंने ही दिया है। जो कि मैंने लिया है। अरे ये बच्चा है ना, किसी और से बात कर रहा है। हाँ ये बच्ची। पता नहीं किसी और से बात भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट बाजू में आके बार बार मेरे आप ही के आंसर का जवाब दे। अच्छा हेलो। गोद में बैठेगा? हाँ हाँ ठीक। चुप। हेलो। हाँ बोलो बेबी। हाँ बेबी। हाँ एकदम सही। हाँ अच्छा सुन सुन, मेरे बाजू में एक बहुत हॉट लड़की खड़ी है, मैं तेरे को बाद में कॉल करता हूँ। चल चल। एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है आप मुझे लाइक करते हो, तो क्या आपको मेरा नंबर चाहिए? अबे चिपकली की शक्ल की, मेरा दोस्त फोन नहीं काट रहा था, उसको झूठ बोलना पड़ा कटवाने के लिए। नंबर चाहिए? तू मेरा नंबर रख, चंदा वंदा चाहिए तो कॉल करना। आई लव यू। पहले बताओ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। कोई बेस्ट फ्रेंड? नहीं। कोई एक्स? नहीं। आई लव यू टू। भाई बहुत सही बंदी है यार।
वो ना बस मेरा एक पति है। बेबी मूवी चले? बेबी कॉर्नर वाली सीट लेना। ठीक है, बट बेबी अगर कॉर्नर वाली सीट नहीं मिली तो? मूवी देख लेंगे। सुनो, हाँ तुम्हें पता है हमारी पड़ोसन को कोरोना हो गया है? मेरा बीवी मेरा बहन को कभी प्यार से नहीं देखती, लेकिन मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरा बीवी की बहन को मैं बहुत प्यार से देखता हूँ। बाबा जी फरमाते हैं कि ईमेल जितनी मर्जी तरक्की कर जाए, लेकिन खबर पहुंचाने का तेज तरीन जरिया आज भी फीमेल है। चुनाव में एक नेता भाषण दे रहे थे चिल्ला चिल्ला के, बोल रहे थे हीरे को हीरा काटता है और लोहे को लोहा काटता है। इतने देर में उनको एक कुत्ते ने आके काट लिया। हाँ हाँ ठीक है, ओके बेबी, फोन काट के रखना। एक्सक्यूज मी, यहाँ आसपास कोई मेकअप की दुकान है क्या? हाँ है ना, रुश्वी यहाँ पे। हाँ क्या हुआ? तेरे बारे में पूछ रहे हैं। ओह शिट। अरे तेरे बारे में पूछ रही थी रे। तू हंस के क्यों गई? मेरे को क्या पता, उसको पूछना। ओह हाय हैंडसम, अपना नंबर तो देना। यार तुम फिरा की यार, मैं तुझे 859222 टाइम बोल चुका हूँ कि मैं अपना नंबर नहीं दूंगा। जाओ यहाँ से। बेबी आप कितने लॉयल हो। रुक गया। आई लव यू। हे गर्लफ्रेंड है मेरी। तुझ में ऐसा क्या है जब मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के तेरे पास आऊँ? मेरी बातें बहुत मीठी है। मेरा तो पूरा बॉयफ्रेंड मीठा है। बेबी काश आप मैसेज होते, मैं आपको सेव करती और जब मन करता तब पढ़ती। कंजूस ही रही हो, ये नहीं कि अपनी किसी सहेली को फॉरवर्ड भी कर दूं। जोर का झटका है जोरों से लगा। लाइकी सामने जनता एक चुम्मा, एक चुम्मा। बेबी अब हमारी शादी नहीं हो सकती। क्यों, क्या हुआ? कल मैं आपके घर गया था। पापा से बात हुई? नहीं, आपकी बहन से। जोर का झटका है जोरों से लगा। अच्छा नूर, मेरे एक सवाल का जवाब दे। मान ले तू कोक पी रही है और उसमें से एक मच्छर निकला, तो वो मच्छर तुझे क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? माँ। वो क्यों? क्योंकि वो तेरी कोक से निकला है। बदतमीज होने का एक फायदा तो है, रिश्तेदार ज्यादा मुंह नहीं लगाते। अबे जाना, बोलना। हाय जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हिम्मत कर और आई लव यू बोल। आलावारा गेलावारा वाहुन गेला खडवा, अरे पानी अडवा, अरे पानी जिरवा। फिर दारू पी के आया है? आज तो उसको मजा चखाती हूँ। तो वो कौन है? चुड़ैल। हाथ मिला, मैं तेरी बहन का पति हूँ। यार आज लगता है कि बारिश होगी। आज तुम ऐसा कुछ बनाओ जो तुम सबसे अच्छा बनाती हो। अरे ये मुंह बनाकर क्यों बैठ गई? चाय कौन कौन पिएगा? मैं मेरी भी। हाँ तो बना दो। मैं तो कॉफी पीता हूँ, मुझे तो शुगर है। मैंने तो सुबह ही पी थी। आलू पराठे किसे पसंद है? मेरा तो उपवास है, मुझे तो भूख ही नहीं है। मुझे तो आलू ही नहीं पसंद। बन गए हैं।
बेबी मूवी चलें? बेबी कॉर्नर वाली सीट लेना। ठीक है। बट बेबी अगर कॉर्नर वाली सीट नहीं मिली तो? मूवी देख लेंगे। यार मियाँ जी आज मेरा हलवा खाने को बहुत दिल कर रहा है। तो जान बना लो ना। यार सूजी नहीं है। तो मैं अभी ले आता हूँ यार, ये कौन सी ओ रहने दो भाई, कर्फ्यू लगा हुआ है। ये ना हो सूजी लेने जाओ और सूजी हुई लेके आओ। काश तुम शक्कर होती, कदे तो मीठा बोलती। काश तू अदरक होंदा, कसम तय तने जी भर के कूट के और उबलती हुई चाह में गिर के पी जाती। हाँ माँ पापा की चटनी बना दूं? पापा की चटनी तो बेटा मैं बनाती हूँ। मम्मी ये ग्लास बिना उठाए अगर आप ये नोट निकाल लो तो नोट आपका। मैं नहीं कर सकती। क्यों? तुमने चिपका रखा है। मैंने नहीं चिपकाया है, देखो। नहीं देखो, कुछ चिपकाया नहीं है मैंने। अब अगर इस ग्लास को बिना हटाए आपने नोट निकाल लिया तो नोट आपका। आलतू आलतू आई बला को डालतू। क्या किया आपने? नोट निकाल गए? नहीं नोट नहीं है, चेक करो। मम्मी 2000 का नोट, जो जीता उसके सारे नोट, ठीक है? ये नोट बिना ग्लास आपको उठाए लेना है। सुनते हो? जरा इस ग्लास में पानी देना। तो गाइस आज सना YouTube से देख के खाना बना रही है, पर जैसा YouTube में दिखाते हैं ना वैसा कभी बनता ही नहीं। तुम ही बना लो। अरे मजा तो तुम कोई जॉब वॉब काम हम क्यों नहीं करते? कहीं दुकान में कोई काम, मैकेनिक का काम। क्या करूँ आप बताएं? भीख क्यों मांग रहे हो? तो क्या आपकी बहन का रिश्ता मांगू? बेवजह के जवाब बोलेंगी ना, मैं आपको गाना भी सुना के दिखा नहीं, मुझे नहीं दूंगा। अच्छा सुनना। सुन तो ले एक दफा। नहीं, मुझे नहीं अच्छा सुनना। ये ज़ैनब, कौम शर्मिंदा है कि मर गई, हवा की बेटी मारने वाले जिंदा हैं। डियर ज़ैनब अब तू सलामत है, तेरी हंसती हुई वो तस्वीरें जीत की अलामत हैं। डियर ज़ैनब कौम शर्मिंदा है कि मर गई, हवा की बेटी मारने वाले जिंदा हैं। उम्र 7 साल बेफिक्र वो कल से, वो जा रही है घर से मदरसे को चल के। छोटा सा कद और कदम उसके हल्के, और उसकी आंखों में से दुआ माँ की झलके। उसे ना समझ आई हुआ क्या और हुआ क्यों, वो पूछेगी खुदा से कौन था वो ऐसा क्यों। कितने सवाल होंगे उसके लबों पे, और इधर पुलिस सड़के नमक मेरे जख्मों पे। अब पीछे रह गए मुज़ाकरात मुज़ाहिर है, सोशल मीडिया भी चुप, भूल गए सब जाहिर है। ये हम तो बस फॉलो करते ट्रेंड, वक्त गुजर जाता है स्टोरी जरा एंड। लेकिन कब तक हवा की बेटी डरती रहेगी, और कब तक वो इज्जत के मारे ही चुप रहेगी, और कब तक अहले खाना इज्जत बचाते रहेंगे, और कब तक हम नाबालिग जनाजे उठा। इतना तोड़ूंगा ना याकड़ नजाकत में बदल जाएगी। हमें कभी हाथ बांध के कभी लॉकअप में डाल के तू अपना जोर दिखा रहा है। तेरी बीवी को इंग्लिश आती है? नहीं यार, मेरी बीवी तो गांव की है। अच्छा गाँव की है, मुझे लगा तेरी है। बेबी ये प्रेग्नेंट क्या होता है? फालतू की बकवास मत करो, चलो यहाँ से। लगता है प्रेग्नेंट का मतलब गुस्सा होता है। अबे देख के चल। अबे मेरे से फालतू बकवास मत कर, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। भाई कुछ भी कहो, लड़के बेस्ट होते हैं। रहने दो, हर एग्जाम में टॉप ना लड़कियां करती हैं। अच्छा गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इनके मालिक कौन है? लड़के। तो फिर ये लड़के टॉप करके उखाड़ क्या लेती हैं? उन लेजेंड्स को ना जन्म देती हैं। दोस्तों अगर लड़कियां कुछ करने की ठान लेना तो पूरी दुनिया मुट्ठी में कर सकती है। बाकी कल फेंकुआ। मछली तड़प पानी बिन, तिनक तिनक धिन, तिनक तिनक धिन। अबे कमर
कमर हिलाने के लिए बोला है। अरे मैं वही तो कर रहा हूँ। तू कमर नहीं, पूरी की पूरी दुकान हिला रहा है। बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा तेरे। हाँ ये देखो ना, ये लॉक खराब हो गया है, इसको बनाना है। हाँ मैडम बन गया। बन गया? अच्छा कितना हुआ? 2500 रुपए। 2500? नहीं बहुत ज्यादा है। नहीं मैडम उससे कम नहीं होगा। अच्छा एक काम करो, एक किस्त ले लो। ठीक है लेकिन होट पे लूंगा। साले 2100 बोली, दरिंदे जा, 1 रुपए भी नहीं दूंगी, चल निकल। नो 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 नो। क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा था कि हम दोनों के बीच जो रोजाना झगड़ा होता है वो मेरी गलतियों की वजह से होता है। तो अब मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें आगे से कभी भी झगड़ने का मौका नहीं दूंगा। ऐसा है, हम तुम्हारे दिए मौकों के मोहताज नहीं हैं। असली है ओ गोले धारावी से कराची रिक्शा से ये दिल तेरी आंखों में डूबा बन जा मेरी। नो 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 नो। ये दिल तेरी आंखों में डूबा बन जा मेरी। नो 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 नो। बेबी, घर पे हमारी शादी की बात की है? हाँ बेबी, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। गुड न्यूज बताओ। घर वाले शादी के लिए मान गए। वाओ, और बैड न्यूज? तुमसे नहीं, किसी और से। यार आज लगता है कि बारिश होगी। आज तुम ऐसा कुछ बनाओ जो तुम सबसे अच्छा बनाती हो। अरे ये मुंह बनाकर क्यों बैठ गई? यार तुमने कल फोन अचानक से क्यों काट दिया? पागल पापा आ गए थे। यार तुम्हारे पापा पागल है तो उनका इलाज कराओ ना। तो भाई कैसा है? और भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हाय। ये वाईफाई कैसे कनेक्ट हुआ? दुनिया में 10 दोस्त मिल जाएंगे, पर वो जो एक मदद करने से पहले 4 गालियां सुनाता है ना, वो बेस्ट होता है। अब तुम मुझे केवल इतना बता दो कि तुम इस झगड़े को खत्म करने का क्या लोगी? तुम बस वो 3 शब्द बोल दो जो मैं सुनना चाहती हूँ, झगड़ा यूं खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई लव यू। गलत। चलो, आई लाइक यू। ये भी गलत जवाब है। अच्छा, आई मिस यू। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वो शब्द बोलो जो मैं सुनना चाहती हूँ। गलती मेरी थी। हाँ ये हुई ना। अब तुम और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू। बाजीगर मैं बाजीगर।
अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। हेलो सर, मैं आपके लोकेशन पे आ गया हूँ सर। अभी आगे तो जंगल है। गेट से जंगल के अंदर आ जाओ। ठीक है सर। हेलो सर, मैं आपके लोकेशन पे आ गया सर। अभी आप दिख नहीं रहे मुझे। इधर इधर इधर। सर पार्सल आपका। भाई यहाँ तक आ गए हो तो खिला भी दो। क्या है सर? पबजी सर। लक भाई सर, मेरा सर्विस कैसा लगा सर? अच्छा सर, 5 स्टार रेटिंग देना मुझे सर। ओके थैंक यू सर। अबे क्या हुआ, क्यों घोड़ी बनी पड़ी है? मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। आज मुझसे कुछ भी काम नहीं होगा। तो अब काम करने के लिए क्या करूं? आप एक नौकरानी रख लो ना। नौकरानी की क्या जरूरत है? घर से अपनी छोटी बहन को बुला ले। वैसे भी तो साली आदि घरवाली होती है। क्या साली आदि घरवाली होती है? देवर जी, देवर जी। अब मेरे छोटे भाई को क्यों बुला रही है? जब साली आदि घरवाली होती है तो आपका भाई मेरा देवर आधा पति परमेश्वर नहीं हो सकता क्या? सारे काम मैं भी उनसे ही कराऊंगी अपने हाथ से। देखो मैडम, एक का एक उतार लियो। 5 और 5 है में 10, तो हमने लिख दिया यहाँ 10। अब इनमें से मैडम BE ले लियो हमने यहाँ, तो VE। अभी उतार लियो y की वैल्यू उतार ली यहाँ, तो y। 5 और में से 5 गए तो 0 और 4 को 4। आई लव यू मैडम। कहाँ बोल रहे हो? हाँ? मैडम आंसर नो 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 नो। नो 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 बताओ वो किस चीज के पीने से रोजा नहीं टूटता है? किस चीज के पीने से रोजा नहीं टूटता है? तो तू पानी क्यों पी रही थी फिर दिन में आज? क्या चाहिए? 1 मिलियन फॉलोवर। भाई ये तो टिकटॉक यूजरों के हाथ में है। आप टिकटॉक यूजर नहीं हो क्या? अरे तो भाई मैं एक ही तो फॉलो कर सकता हूँ। हाँ तो बूंद बूंद से दरिया बनता है। अबे इसके साथ क्या कर रहा है तू? गर्लफ्रेंड है मेरी। अरे ये तो मेरी भी गर्लफ्रेंड है। ओह नो। तो हम क्या हुए? बॉयफ्रेंड इन लॉज। बॉयफ्रेंड है मेरा। देखती क्या है, बेटा है मेरा। यार आज ना मैं सब्जी बना रही थी तो ना घर में नमक खत्म हो गया, तो मैंने ना उसमें अपना एक आंसू मिला दिया। और अगर हल्दी खत्म हो जाती तो? बीवी मेरी है बहुत अच्छी, बिल्कुल जनाना। लॉकडाउन में ब्यूटी पार्लर बंद हुए तो हो गई मर्दाना। बीवी। और भाई क्या हाल है? कुछ नहीं, बस जी रहे हैं। तुम्हारे क्यों नहीं जाते? 4 ऐसी गलतियां जो 90% टिकटॉकर्स करते हैं, जिसकी वजह से उनका अकाउंट फ्रीज हो चुका है और 100 या 50 व्यूज से ज्यादा नहीं आते। तो ध्यान से सुन लो। पहली गलती, आपकी जो वीडियोस वायरल हो चुकी है उनको बार बार रीपोस्ट मत किया करो। वीडियो मेरे सारे मुसलमान भाइयों के लिए। मैं उन सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ
हर रमजान के आने से पहले अल्लाह ताला सारे शैतानों को कैद कर देता है ताकि शैतान कोई भी मुसलमान को इबादत करने से ना रोके। लेकिन इस रमजान के आने से पहले शैतान से पहले इंसान कैद हो गए क्योंकि शैतान से बड़ा गुनहगार इंसान हो गया है। No, 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 no. सुनिए जी, ऐसा क्या है कि जो आप रोज देख सकते हैं पर ला नहीं सकते? पड़ोसन। ये 3 चीजें किसी भी मर्द को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। नंबर 1, अमीरों की महफिल। नंबर 2, ज्यादा औरतों से ताल्लुकात। और नंबर 3, औरतों की कमाई के सहारे जीने वाला मर्द। रोते हुए नमक के डिब्बे पे मजा तो पहले लम्बे आ गया ना। चींटियां लग गई हैं नमक के डिब्बे पे। मैंने तुमसे कहा था कुछ भी छुआ मत करो। हेलो, हाँ जी, जानू ईद वास्ते चूड़ियां कोई नहीं लैके देनियां। हले पिछली ईद ते तैन 2 सेट लैके दित्ते न, ओ किदे कीतियां नी, ओ बज गईयां नो ना। चलो करदा किसे लोहार नाल गल, तैन पक्के चूड़े बनवा के देना। बहुत नजदीक से दिखा है दुनिया को, तभी तो सबसे दूर बैठा हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार किसी माँ से सवाल किया गया कि आप अपने बच्चों में से सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती हैं। माँ ने जवाब दिया कि मैं सबसे एक जितना प्यार करती हूँ। सवाल किया कि किसी एक बच्चे को समुंदर में फेंकना है, बताएं किसे फेंकेंगी। माँ ने जवाब दिया मैं अपने दरमियान वाले बच्चे को फेंकूंगी। सवाल किया इसका मतलब है कि आप अपने दरमियान वाले बच्चे से मोहब्बत नहीं करती। माँ ने हंसकर जवाब दिया नहीं, मैं उसको दरिया में इसलिए फेंकूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो सबसे ज़्यादा बहादुर है। बाकी बच्चे तैर कर ऊपर नहीं आ पाएंगे, लेकिन वो आ जाएगा। गाइस, इसी तरह अल्लाह ताला भी अपने उन्हीं बंदों से आजमाइशें लेता है, अपनी उन्हीं बंदों को मुश्किलों में डालता है जिन्हें वो जानता है कि ये बहादुर है और ये तैर कर किनारे पर ज़रूर आ जाएंगे। तो हिम्मत मत हारें और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी। ऐसे क्यों बदल गया, क्या कोई है मिल गया। उस औरत के दिली सुकून का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता जिसकी मोहब्बत उसका शोहर हो। दोस्तों, कभी भी किसी की गरीबी को देखकर कभी कोई रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान और सम्मान गरीबों के घर पर मिलता है ना, उतना अमीरों के घर पर नहीं मिलता। वैसे इसमें कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर हम जैसियों का भी है। हस्बैंड से रोज नहीं कहा जाता ना, क्या लग रही हो तुम जैसी तो देखी ही नहीं। और हम जैसियां किसी दूसरे के मुंह से सुन के मान लेती हैं कि हम जैसी तो कोई भी नहीं। अभी बड़ी हैं हम जैसी। अपनी बीवी को लेकर आना मेरे पास, उसे बताऊंगी हम सब खूबसूरत होती हैं, बस सबसे खूबसूरत नहीं होती। ये देख कुछ नहीं आ रहा, पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं आ रहा। आराम से लगा, कुछ नहीं बस मैं दोबारा लगाओ ऐसे रख के खड़ जा, ऐसे रख के खड़। तू ऐसे करेगी पैसा ना मिलेगा। कुछ नहीं यार,
अगर किसी लड़की को बोल दो कि तुम्हें भगवान ने फुर्सत में बनाया है तो वो खुश हो जाएगी, जबकि लड़कियों को ये पता नहीं होता कि फालतू के काम फुर्सत में ही किए जाते हैं। अरे दादा ही दादा। फोन दे बेटा प्लीज। नॉटी मंकी, तू किसको फोन करेगा बेटा? फोन दे दे बेटा। मंकी बेटा फोन दे। इज्जत का फलूदा क्यों निकाल रहा है यार? फोन दे दे, इम्प्रेस करना चाहता। देख 2 झापड़ मार चुका, अब प्लीज दे दे। बीवी इतनी मोटी भी नहीं होनी चाहिए कि कंबल में जगह ना मिले, और इतनी पतली भी नहीं होनी चाहिए कि बीवी कंबल में ना मिले। गुड इवनिंग मैम। मैम आपका पिज्जा। थैंक यू। यार तुम मुझे ज्वाइन क्यों नहीं करते हो? मैम एक्चुअली मेरी और भी डिलीवरीज हैं। कम ऑन यार, इतना बड़ा पिज्जा मैं अकेले थोड़ी खाऊंगी। ओके मैम, अगर आप कहते हो तो मैं आपकी खोलने में हेल्प करवा दूं। व्हाट? मैम मैं कह रहा था जोमेटो पे रेटिंग कर देना प्लीज। श्योर। ओके मैम। पता नहीं दीदी, ये डिलीवरी वाले भी ना कुछ भी मतलब। हे एक्सक्यूज मी। यस। क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तुम मेरे गर्लफ्रेंड बनोगे? शक्ल देखी अपनी? अरे मेरे, तुम्हें पता है मैं किसकी गर्लफ्रेंड हूँ? अब्राज खान की। और तुम कौन हो? क्या भाई कहाँ है? डीटीएफ फटाफट। किसको बुला रहे? हाँ भाई क्या बात? ये तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? कौन है भाई? कौन है? हाय सर, बिग फैन। सुनो, अरे सुनो तो सही। अरे उठो ना, कुछ पूछना था आपसे। क्या? अरे ऐसे नहीं, उठ के बैठो, कुछ जरूरी पूछना है। यार क्या पूछना है यार? सो गए थे क्या? हाँ यार। ओहो, अच्छा बस यही पूछना था, सो जाओ। हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कर रहे थे आप? मैं क्या कर रहा था? अभी मैंने सपने में देखा आप पड़ोसन के साथ घूम रहे थे। तुम्हारा सपना था ना वो? हाँ तो आप मेरे सपने में अगर पड़ोसन के साथ घूम सकते हो तो अपने सपनों में तो क्या क्या करते होंगे? पता नहीं कैसा जमाना आ गया, ढूंढने पर भी एक आदमी नहीं मिलता जो झूठ ना बोलता हो। पर मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा, उस नेक आदमी से मेरी बात कराओ। ये तो संभव नहीं। क्यों? वो गूंगा है ना। पति ने पत्नी को मैसेज किया कि आज ऑफिस जाते टाइम मेरी कार से टक्कर हो गई और मैं उधर ही बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। खुशबू मेरे को अस्पताल लेकर आ गई है और डॉक्टर साहब ने कई एक्सरे वगैरह भी किए हैं, तो बोल रहे हैं कि काफ़ी जगह फ्रैक्चर भी है। बाएं पैर में फ्रैक्चर बता रहे हैं, दाहिने हाथ का बोल रहे हैं कि रॉड भी डालनी पड़ सकती है, और बोला भी कि कई मेजर ऑपरेशंस भी करने पड़ सकते हैं, थोड़ी हालत गंभीर है। तो इस पर पत्नी का जो रिप्लाई गया, पत्नी वाकई देवियाँ होती हैं, इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। पत्नी ने जो रिप्लाई किया, मेरी उस रिप्लाई को सुन के अभी भी आंखें नम हैं। पत्नी बोली, ये खुशबू कौन है? कौन था ये? मैं पूछ रहा हूँ कौन था ये? अबे उल्लू के पट्टे चुप हो जा। पहले मुझे ये सोचने दे कि उसे क्या बताऊंगी, तू कौन है? मान लो आपके पास 10 चॉकलेट है। क्या मानूं? अरे मान लेना, तेरे बाप का क्या जाता है। ठीक है। हाँ तो उसमें से 5 मैंने ले ली, तो बता कितनी बची? 15। कैसे? मान लेना, तेरे बाप को क्या जाता है? ओ जाने मन, किधर? भैया! अबे चुप, क्या हर बात में भैया? कल पटेगी सो आज पट, आज पटेगी सो अब, बाद में आंटी बन जाएगी, फिर पटेगी कब?
यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, कुत्तों को चलती बाइक के पीछे भाग के मिलता क्या है? ना तो इनको बाइक चलानी होती है, ना इनको लाइसेंस चेक करना होता है। तुम लड़कियों को हमारे लड़कों का दिमाग चाट के क्या मिलता है? सुकून। उनको भी। no, 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 no. चुटकी मार, चुटकी मार, चुटकी मार। तू छोड़ेगी? आजिल निकल। अबे तेरी 36 आएगी 36 जाएगी। सच में गया शायद। और तू मत जाना मेरी जान। अजी सुनते हो, जरा जल्दी नहा के निकलना, आपसे कुछ पूछना है मोबाइल के बारे में। कैसा सिला दिया ये वफा का, कैसा सिला दिया तेरे। तुम्हें कभी किसी ने बताया कि तुम बहुत खूबसूरत हो? नहीं। होती तो बताता ना। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। बुरा तो नहीं मनाओगे? नहीं नहीं। बहुत खोजे हो। एक मैं बात बोलूं? नहीं। ओह नो। एक बात नहीं। एक। जवानी में मर्द को हर औरत अच्छी लगती है और औरत को हर मर्द की मोहब्बत सच्ची लगती है। औरत का बस देख लेना मर्द को अदा लगता है और मर्द का बस जरा सी फिक्र करना औरत को मोहब्बत की इंतहा लगता है। ये उम्र ऐसी ही जज्बाती होती है और हम इसी जज्बातीपन को मोहब्बत का नाम देकर एतराफ़े मोहब्बत कर लेते हैं। खुद को और दूसरों को वक्त दें, क्योंकि ऐसी मोहब्बतों की सच्चाई वक्त ही बताता है। एक अरब दाना ने अपने बेटों को नसीहत की कि इन 7 औरतों से कभी शादी मत करना। बेशक वो हुस्न जमाल या फिर मालो दौलत में बेमिसाल हो, इनमें से किसी से भी शादी करेगा तो सारी जिंदगी पछतावा ही रहेगा। अनाना, मनाना, किनाना, हनाना, बुराका, हदाका और शदाका। और ये किसी औरत के नाम नहीं है, ये औरत के औसाफ हैं। अनाना वो औरत है जो हमेशा अपने सर पर पट्टी बांध के रखती है। ऐसी औरत का मशगला सिर्फ और सिर्फ शिकायत करना ही होता है। मनाना से मुराद वो औरत जो अपने मर्द पर एहसान जताती है कि मैंने फ़लाँ वक्त में तुम्हारे पर यह एहसान किया था और बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। मनाना से मुराद वो औरत है जो अपने माजी में रहती है कि फ़लाँ वक्त में हमारे पास ये कुछ था और आज हमारे पास कुछ नहीं है। शदाका से मुराद वो औरत है जो अपने आप चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। हाँ चलो। लेकिन ड्राइविंग मैं करूंगी। वाह, मतलब जाएंगे कार में और आएंगे कल के अखबार में। फोन नहीं उठा रहे वो। हाँ फोन 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 नहीं उठा रहे। फोन भैया फोन नहीं उठा रहे। अरे नहीं, अरे फोन नहीं उठा रहे वो भैया, फोन नहीं उठा। भले ना उठा, उनकी मर्जी, ना उठाने। भाई तेरे दिल के सबसे करीब कौन है?
फेफड़ा। पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो। तलवार रख के बात करो। जबान वाले जबान को जबान से काटते हैं। कल मैंने फेसबुक पर डीपी चेंज की तो एक लड़की का कमेंट आया, नाइस डीपी। मेरी पोस्ट पर टोटल 21 लाइक आए और लड़की के कमेंट पर 80। सनी, आपने मेरी फ्रेंड से ऐसा क्या कहा जो मुंह फुला के चले गई, मुझसे भी बात नहीं कर रही। अरे मैंने कुछ भी नहीं बोला उसे। आप बोलोगे सच? बताओ, नहीं तो आप जानते हो मैं क्या करूंगी। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तुम चाय पी रही हो, ठीक है, और ऊपर से कोई आ जाए तो क्या पूछोगी? मैं पूछूंगी चाय पियोगे? अच्छा ऐसे ही अगर तुम खाना खा रही हो और ऊपर से कोई आ जाए तो क्या पूछोगी? खाना खाओगे क्या? हाँ तो मैंने भी तो यही किया। मैं बिस्तर लगा रहा था और ये ऊपर से आ गई, मैंने पूछ लिया सोएगी क्या। अगर फर्ज करें बच्चे कुछ कर रहे हैं और उसकी माँ ये कहती है कि तुम्हारे अब्बू आएंगे ना तो तुम्हें सीधा करेंगे, तो बच्चे सीधे हो जाते हैं। और अगर अब्बू आके उन्होंने थोड़ा सा एक दिन डेमोस्ट्रेट भी कर दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेजर, तो बच्चे सीधे हो जाएंगे। देखिए ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, मगर एक हद तक दुरुस्त है। सख्ती से लोग ठीक होते हैं, गुस्से से लोग बात मानते हैं, बच्चे आपकी सख्ती की वजह से राह रास्त पर रहते हैं। ये एक हद तक सख्त सही है। जब वो हद क्रॉस हो जाती है तो अब ये सख्ती और या बात का मनवा लेना, उसकी जो कीमत होती है वो ये है कि आपका उस बच्चे के साथ रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिंदगी में कभी भी इन 3 तरह के लोगों पर एतबार मत करना। नंबर 1, आपका वो दोस्त जो आपका भी दोस्त है और आपके दुश्मनों का भी दोस्त है। नंबर 2, वो इंसान जो आपके पास आकर दूसरों की बुराइयां करता है, तो याद रखना जब वो आपके पास आकर दूसरों की बातें करता है तो बहुत सी बातें अपने साथ भी ले जाता है। और नंबर 3, वो इंसान जो आपके मुंह पे आपकी बहुत तारीफें करता है और आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है। मुझे बुरा लग रहा है कि वो Run. I think I'm coming. 촉촉해 매끄러운 물광 피부 눈부셔 빛이 나는 헤어스타일 저 발끝까지 엣지가 넘쳐 촉촉해 매끄러운 물광 피부 눈부셔 빛이 나는 헤어스타일 저 발끝까지 엣지가 넘쳐 섹시한 너의 자태 Which one has the treats? Which one has the treats? Which one? Where is it?
You think it's in here? You want to pick that one? याद रखना, जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा ना, लोग तुम्हारा फोन नहीं सिर्फ फायदा उठाएंगे। वैसे इसमें कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर हम जैसियों का भी है। हस्बैंड से रोज नहीं कहा जाता ना, क्या लग रही हो तुम जैसी तो देखी ही नहीं। और हम जैसियां किसी दूसरे के मुंह से सुन के मान लेती हैं कि हम जैसी तो कोई भी नहीं, अभी बड़ी हैं हम जैसी। जो तुमसे प्यार करता है तुम उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? रोना। क्या कहा? अगर कोई हमारे लिए रो रहा है तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा बस हमसे ही प्यार करता है। क्या तुम कभी किसी के लिए रोए हो? आज तक मौका ही नहीं मिला। आग लगी जब घर में तो उसने पूछा बचा क्या है, हमने कहा कि हम, तो उसने कहा फिर जला क्या है। यार ये वाली गलतफहमी ना बहुत सारे लोगों को होती है। मैं एक बात बताती हूँ, देखो सुनो, अगर कोई भी आपके साथ अपनी दिक्कत, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी तकलीफें शेयर कर रहा है तो शायद उसे सिर्फ कोई सुनने वाला चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि वो आपसे प्यार करते हैं, बहुत फर्क है। पीठ पीछे बुराई करने वाला तो एक बात कहनी है, लागे रो भोला रखे जाओ मेरे गला। कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। दर पे तेरे आके मैं खड़ा सिर झुका के। दिल के दर्द को छुपाना कितना मुश्किल होता है, टूट के फिर से मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है। किसी के साथ दूर तक जाकर देखो, फिर अकेले लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। कभी मिलो तो सही, तुम्हारे मुंह पे मारेंगे वो सारे ख्वाब जो तुमने हमें दिखाए थे। हमें पूछो क्या होता है। जो लोग ये कहते हैं ना कि लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेगी, वो लोग अपनी औरतों की ऑपरेशन और डिलीवरी के वक्त लेडी डॉक्टर तलाश ना किया करें। अगर आपकी वाइफ में ये 3 खूबियां मौजूद हैं तो वो दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ है। नंबर 1, जब शौहर हुक्म दे तो उसकी इताअत करे। नंबर 2, जब शौहर घर से बाहर जाए तो उसके माल की हिफाजत करे और अपनी इज्जत की हिफाजत करे। और नंबर 3, अगर आपको उसे देखकर दिल खुश हो जाता है तो समझें कि आपकी बेगम दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ है। अगर लोग आपका आसानी से यूज करते हैं और आपको धोखा देते हैं तो मेरी ये 3 बातें जिंदगी में हमेशा याद रखना। नंबर 1, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। और नंबर 2, सेल्फ रिस्पेक्ट, सबसे ज्यादा इज्जत अपनी करो। पहले इज्जत अपनी करो, उसके बाद दूसरे को इज्जत दो। और नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट, ना करने की आदत डाल लो। हाँ करना, हर बात पे हाँ करना छोड़ दो। कमाल करते हैं हमसे जलने वाले, महफिल खुद की सजा के चर्चे हमारे करते हैं। अली भाई। जी भाई। जो लड़कियां बुर्का पहनती है उनके लिए एक लाइन हो जाए। जो लड़कियां पर्दा करके खुद को छुपा के रखती है ना, उनको दूर से ही देख के लगता है इस्लाम की शहजादियां आ रही हैं। उसे कह दो कि वो ज्यादा औकात ना करे। मैं अपनी औकात पे आया तो उसकी औकात लिख दूंगा। पता है जिंदगी में आप जब भी कुछ न्यू ट्राई करोगे ना तो पहले तो सब आपके ऊपर हंसेंगे और बाद में वही लोग आपकी कॉपी करेंगे। ना जाने मैं बुरा हूँ या मेरा नसीब, ना जाने मैं बुरा हूँ या मेरा नसीब, मेरा हर वो शख्स दिल दुखाता है जिस पर मुझे नाज होता है। शौहर और बीवी एक दूसरे का साया होते हैं। साए के बिना इंसान तन्हा रह जाता है। मर्द की अपनी बीवी बच्चों से मोहब्बत बेगर्ज होती है। मां के गहने तक उतर गए बच्चों की किस्मत बनाने में। मां के गहने तक उतर गए
बच्चों की किस्मत बनाने में, और किस्मत वाले बच्चे माँ का चश्मा ना बना पाए सिर्फ पैसे बचाने में। कि जितना खून तू अपने शरीर में लिए घूमता है, एक औरत 4 दिन में बहा देती है। मैं पीरियड्स की बात कर रहा हूं, मेरी दोनों बच्चियों की पीरियड्स हैं क्योंकि छोटी है। जितना खून तू शरीर में लिए घूमता है, उतना खून एक औरत 4 दिन में बहा देती है। नामर्द है तू, किस बात का गुमान रखता है? वो मिट्टी से बनी औरत है, कभी अपना नाम आरती तो कभी नमाज बता देती है। बहुत बातें नहीं, काम बड़े करो, क्योंकि आजकल लोगों को सुनाई कम, दिखाई ज्यादा देता है। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। भाई हाँ, दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? पापा को गले लगाना। बड़ा अजीब सा है ना, लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जिनका आने वाला कल अच्छा हो, और लड़कों को वो लड़कियां पसंद आती हैं जिनका बीता हुआ कल अच्छा हो। दौरानी गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये होती है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। तेरा दिया हुआ जख्म मेरे काम आ गया, तेरा दिया हुआ जख्म मेरे काम आ गया। भरी महफिल में मैंने बेवफा कहा और सबकी लबों पे तेरा नाम आ गया। ये कभी नोटिस किया कि यार कभी कभी ना कुछ लोग हमारी जिंदगी में आके 2 महीने में ही वो सब कुछ दे देते हैं जिसकी हम तमन्ना करते हैं, लेकिन कुछ लोग 2 साल में भी वो नहीं दे सकते। यही तो होती है दूसरी मोहब्बत। दुनिया में क्या क्या बिकता है? यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। जरा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है, मेरा खुल के सांस लेने को दिल कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं जोर जोर से चिल्लाऊं, लेकिन यहाँ पे तो ऊंचा बोलने भी नहीं देते। ससुराल में बैठी एक लड़की ने कहा, विकास भाई आज ऐसा सुना जाए दिल पे लग जाए। अच्छा भाई तो सुन कि आज भी प्यार करता हूँ तुझसे, ये नहीं कि तेरे बाद कोई मिली नहीं। अरे मिली तो बहुत मेरी जान, के मिली तो बहुत मेरी जान, पर तू मुझे किसी भी चेहरे में दिखी नहीं। यार भाई मुझे ना अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मेकअप खरीदना है, इधर के पास मेकअप की दुकान है। मेकअप की दुकान? हाँ आ जाओ। बिनाइल तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। ओए तेनू नहीं पता बाहर कर्फ्यू लगा तो कुर्सी ढा के बैठा, चल ठाणे। मैं 1 मिनट कुर्सी अंदर रहा लवा। बाहर आओ। मैं नहीं बाहर आना, बाहर कर्फ्यू लगा। देख के जरा अंधा है क्या? तुम लोग जानते हो मेरा बाप कौन है? नहीं जानते। नहीं जानते? नहीं जानते। नहीं जानते? नहीं जानते। नहीं जानते? नहीं जानते। 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 ये साले खुद को समझते क्या है? क्या हुआ भाई, इतने गुस्से में क्यों है? यार ये जो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के टॉयलेट में लड़कियों के नंबर लिख के आते हैं ना, इन सबको तो फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहा है यार, साला 1 नंबर सही नहीं है। जानिए 1 गिलास पानी का तो देना। हट राम, उठ के आप ही ले ले। की मेरा फोन बोल रहा है। हेलो, अब उठ तो गए हो, आते हुए ले भी आना। क्या बात है भाई, इतने पैसे क्यों उड़ा रहा है? क्योंकि वीडियो के बाद उठा लूंगा। चल यार 50-50 की शर्त लगाते हैं, जो मैं करूंगा वही तूने भी करना है। सही है? ठीक हो गया ये लगा। करके दिखा। गाइस हम लोग कितनी भी ओवर एक्टिंग कर ले, पर हम लोग अपनी एक्स को कभी नहीं भूलते। मेरी गली में एक लड़के को कोरोना वायरस हो गया, उसने किसी को नहीं बताया। वो सबसे पहले अपनी एक्स के घर गया, उसने अपनी एक्स को घर से बाहर बुलाया और उससे गले मिला।
मतलब इतनी बड़ी बीमारी के होते हुए भी उसने अपनी एक्स से मिलना जरूरी समझा। ट्रू लव। आप सोच रहे हो कि मैंने कैसे किया? इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स ट्रेंडिंग राइट नाउ। आपको सबसे पहले अपनी फेवरेट एप्लीकेशन टिकटॉक में जाना है, प्लस साइन पे क्लिक करना है और अपने फर्स्ट अटायर को उतारते हुए वीडियो बनाना है कुछ इस तरह। इस वीडियो क्लिप को आपको अपने गैलरी में सेव कर लेना है। नेक्स्ट क्लिप आपको लेनी है अपनी अटायर 2 में। अटायर 1 को अपने ऊपर ऐसे रखें जैसे आपने उसको पहना हुआ है और पुल आउट करते हुए एक क्लिप बनाएं और उस क्लिप को सेव करके अपनी गैलरी में वापस रख लें। अपलोड सेक्शन पे जाना है और वो 2 क्लिप्स सेलेक्ट कर लेनी है जो आपने अभी बनाई। अब आपको एडजस्ट क्लिप पे जाना है एंड अपने क्लिप्स की परफेक्ट एडजस्टमेंट करनी है रेड कर्सर को घुमा के। और ऐसे ही आप मल्टीपल कपड़े चेंज कर सकते हैं अपनी सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो पे और मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो को शूट कर सकते हैं टॉप पे। All the best, waiting for your videos. And because of global warming, the penguin will surely starve. That's so sad. Oh, babe, hey, I got this. 2 weeks, leaving him at the mercy. It's fine. Oh my gosh! Hey, baby, Friends is on. Okay. दोस्तों, आपके फोन में एयरप्लेन मोड तो होगा ही। इसका एक खुफिया सेटिंग है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। आप एरोप्लेन मोड को ऑन करके भी अपने फोन के डेटा को यूज कर सकते हैं। इस ट्रिक के बारे में काफी कम लोग जानते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको एरोप्लेन मोड में भी अपने फोन के डेटा को यूज करना है। तो क्या करना है, सेटिंग को ओपन करना है, यहाँ पे क्लिक करना है अबाउट फोन में। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ऑल एस्पेक्ट्स का, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर इंटरनल स्टोरेज पे 5-6 बार क्लिक करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, फोन इन्फॉर्मेशन 1 पे क्लिक करना है और यहाँ पे रेडियो पावर को ऑन कर लेना है। जैसे आप रेडियो पावर को ऑन करेंगे, आप एरोप्लेन मोड में भी अपने फोन के इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती।
प्यार से दस आनंद मुझे नाम से बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से। रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं, रावण रावण हूँ मैं। आपको पता है क्या है? कोई नहीं बता सकता, पूरी टिकटॉक नहीं बता सकती है क्या है। और जिसको पता है ना वो कमेंट कर दे। अगर आप एक छोटे बच्चे की माँ है और बच्चे की उम्र 1 साल से बड़ी है और बच्चा बहुत कमजोर है, एक्टिव फील नहीं करता है और ग्रोथ भी नहीं हो रही है, तो 2 बड़े चम्मच आटा, 2 बड़े चम्मच बेसन को घी में मिला करके हलवा बनाइएगा। इसे डेली दीजिएगा, इससे उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, हेल्दी भी होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इंसानी पाँव की शक्ल में एक आलू। जी हाँ, गौर से देखिए, ये आलू है, अल्लाह ताला की कुदरत। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। Did you hear that? The future kid. Don't hurt me. Do it again. हम कह रहे हैं लात मारेंगे हम ऐसी दान पेटी की चाबी में। दलित को वहां जाना नहीं चाहिए, हमारा कोई मंदिर से लेना देना नहीं है किसी भी हालत में। दलित को वहां नहीं जाना चाहिए। तो मंदिर बनाने के पक्ष में है कि नहीं, क्यों मैं क्यों मंदिर में बनाने के पक्ष? मैं तो कह रहा हूं इस देश में जितने मंदिर है सबको तोड़ दिया जाए। मैं तो कह रहा हूं इस बात को। क्या मिलता है मंदिरों से? मंदिरों की बजाय इस देश में स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, लोगों की शिक्षा मिलेगी, ये देश दुनिया में आगे पहुंच जाएगा। मंदिर बनाने से अंधविश्वास फैलता है, गंदगी फैलती है, लोगों के बीच घृणा फैलती है, और कुछ नहीं फैलता। आप बताइए, एक मंदिर में किसी ने धर्म का काम किया हो, किसी ने लोगों में शिक्षा का इस तरह से कोई काम किया हो? आप बताइए ना। मस्जिद के लिए भी ऐसे नहीं, मस्जिद वाले मस्जिद का जवाब दे। नहीं, मस्जिद के लिए भी ऐसा ही कहेंगे कि कौन? वो भी नहीं रहना चाहिए। मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में केवल वो जाके अल्लाह की इबादत करते, नमाज पढ़ते हैं, वो और कुछ नहीं करते। मंदिर में, मस्जिद में जाके और कुछ नहीं करते। वो भी नहीं रहना चाहिए। कहाँ नहीं है? उनकी इबादत की जगह है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो रहना चाहिए। क्यों, कौन मना कर रहा? मंदिर भी तो और रखो। तो आप मेरे से क्यों कह सकते? की भी फोटो बना सकते हो आप, मुझे पता है, लेकिन आप अगर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो प्लीज एक बार मेरी एक फोटो बना के दिखाओ, जो मैं अभी पोज दे रही हूँ ना, वो वाली फोटो। ओके? मैंने बस में अपनी बराबर वाली सीट पर बैठी खातून से पूछा, क्या मैं इस परफ्यूम का नाम पूछ सकता हूँ जो आपने लगाया हुआ है? मैं अपनी बीवी को गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो उस खातून ने जवाब में कहा कि ये परफ्यूम अपनी बीवी को गिफ्ट मत देना, क्योंकि किसी भी जलील इंसान को उससे बात करने का मौका मिल जाएगा। जिन औरतों का ये मौक़िफ़ है कि सास और ससुर की खिदमत करना बहू पर फ़र्ज़ नहीं है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। लेकिन मेरा उन औरतों से एक सवाल है, क्या उन औरतों ने ये कीमती बात अपनी भाभी को बताई? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी परवरिश अच्छी नहीं की, इसीलिए तुम बिगड़ गए हो। मेरी परवरिश तो अच्छी हुई नहीं, लेकिन मैं आजकल के माँ बाप को एक बात जरूर बोलना चाहूँगा। जिस बच्चे का मजाक उड़ाया जाता है वो बच्चा बुज़दिल बन जाता है। जिस बच्चे पर भरोसा नहीं किया जाता
वो धोखा देना सीख लेता है। जिस बच्चे को हर बात पर ताना सहना पड़ता है, हर काम पर ताना दिया जाता है, वो कोशिश करना छोड़ देता है। जिस बच्चे की तारीफ नहीं होती वो अच्छी चीजों को पसंद नहीं करता है। जिस बच्चे को मार पीट का सामना करना पड़ता है उसकी हिम्मतें दब जाती है। अगर बात में सच्चाई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके आगे बढ़ा देना। ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान खरीद सकता है पर पहन नहीं सकता, और जो पहन सकता है वो खरीद नहीं सकता? कफन। अगर आपके घर में 3 वक्त का खाना बन रहा हो और मेहमान भी आपके घर से भूखा नहीं जा रहा हो और किसी जरूरतमंद की थोड़ी बहुत जरूरत भी आप पूरी कर देते हो और आपके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हो, तो खुश हो जाइए और खुदा का शुक्र अदा कीजिए। आप दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी हो, सबसे दौलतमंद आदमी हो। आपके औरत जात की खूबसूरती इसी में है कि वो मर्द से छोटी बनकर रहे, मर्द की बराबरी ना करे, न समझी प्यारी लगती है। उसकी खूबसूरती उसके शर्मीलेपन में ही है। अमूमन जो लोग बगैर वजह के गुस्से होते हैं वो इनकॉम्पिटेंट लोग होते हैं। अमूमन ये वो लोग होते हैं जो डरे हुए लोग होते हैं, जिन्हें अमूमन इस बात का खतरा होता है कि उनकी सिक्योरिटी यानी फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल कोई भी सिक्योरिटी खतरे में है। तो एक एल्गोरिदम है कि इनकॉम्पिटेंसी लीड्स टू फियर, फियर लीड्स टू एंगर। तुमको अपने हाथ को पूरा टर्न करना है बिना बॉल गिराए। क्लासरूम में क्वेश्चन टीचर ने लिखा, उस वक्त एक बच्चा सोया हुआ था। तो टीचर ने कहा यह सवाल दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल, इसे कोई हल नहीं कर सकता, कोई हल नहीं कर सकता। तो जब जैसे ही उसने लेक्चर खत्म किया तो बच्चा उठ गया हुआ था। तो उसने टीचर ने रिपीट किया, नोट कर ले, कल फिर ट्राई करके आना है। पूरी क्लास के सब स्टूडेंट से वो हल नहीं हुआ था, वो जो सोया हुआ था उससे हल हो गया, क्योंकि उसके कानों ने सुना ही नहीं था ये हल नहीं हो सकता। किसी पर दूसरी मर्तबा एतबार कर लेना ऐसा है कि उसके हाथ में बंदूक थमा देना। ले, पहली बार गोली मिस हो गई थी, अब दोबारा से सही निशाना लगा ले। कनाडा की एक ग्लास बनाने वाली कंपनी ने एक गजब की एडवर्टीजमेंट का फॉर्मूला निकाल डाला। उन्होंने कनाडा में एक साधारण से बस स्टैंड पर एक ग्लास के अंदर 3 मिलियन यानी कि 20 करोड़ रुपए रखे और ये दावा किया कि जो इसे तोड़ेगा ये 3 मिलियन यानी कि 20 करोड़ रुपए उसके। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि पूरे 1 साल तक लोग ट्राई करते रहे, लेकिन 3 मिलियन तो छोड़ो, कोई $1 भी वहां से निकाल नहीं पाया। कितना गजब का तरीका था ना ये एडवर्टीजमेंट का। गाइस, इसी को बोलते हैं ना हींग लगे ना फिट करी और रंग चोखो ही चोखो। आपको ये आइडिया कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बेहतरीन हम सफर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आपसे इख्तलाफ और नाराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। खुद की तकलीफ तकलीफ लगे और दूसरों की तकलीफ ड्रामा लगे तो मुबारक हो, आप मुनाफिक हो गए। आज के दौर में अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं तो इसका मतलब यह है कि यह आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है, और अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके ऊपर है तो फिर यह आखिरी। जब आपका बेटा गलत आदतों में पड़ जाए तो किसी ऐरे गैरे बेवकूफ की बातों में आकर उसकी शादी का न सोचें, बल्कि इलाज का सोचें। दूसरों की बेटियां ऐसे आवारा इंसान की तरफ से
परेशानियां लेने के लिए पैदा नहीं हुई। कामयाब लोग अपने होंठों पर दो चीजें रखते हैं, मुस्कुराहट और खामोशी। मुस्कुराहट मसले के हल के लिए और खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। एक बात हमेशा याद रखना, अच्छी छलांग लगाने के लिए कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है। अगर तुम्हारे रिस्क में से किसी गैर की जरूरत पूरी हो रही है तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रब तुम्हारा रिस्क पा कर रहा है। औरत के चेहरे पर तमाम रंग मर्द की वजह से आते हैं, चाहे वो खुशी के हों या गम के। मियां बीवी को एक दूसरे पर इतना भरोसा होना चाहिए कि बात बे बात सफाइयां ना देनी पड़े।